हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। ये हमारा थर्ड वीडियो है अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज। पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स कौन से टाइप के कंपनीज होते हैं। सेकेंड वीडियो में हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इसमें कौन से टाइप की कंपनीज होती है। अभी हम लोग थर्ड देखने वाले हैं, अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है गवर्नमेंट कंपनी। ना गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 जो है, सब सेक्शन 45, उसके अंदर गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है। गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनका 51% या उससे ज्यादा जो पेड अप शेयर कैपिटल होता है वो इनमें से किसी के पास होता है, जिसमें सबसे पहले है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या पार्टली सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टली स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, या फिर जो गवर्नमेंट की सब्सिडियरी कंपनी होती है उनके पास होता है। तो इनमें से किसी के भी पास जिस कंपनी के 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल होंगे उसको हम लोग बोलेंगे गवर्नमेंट कंपनी। ना ये कंपनी जो होती है वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर पब्लिक कंपनी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का मैंने डिफरेंस आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। ये कंपनी जो होती है वो कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होती है और इसके कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड जिसको एचएमटी बोला जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको सेल मतलब एसएआईएल बोला जाता है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको भेल या बीएचईएल बोला जाता है, देन कोल इंडिया लिमिटेड और ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये सारे एग्जांपल्स है गवर्नमेंट कंपनी के। दूसरा है फॉरेन कंपनी, जिसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 में लिखा है, जिसके हिसाब से जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन जो फॉरेन में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है, बट इसका बिजनेस जो है इंडिया में चलता है, तो ऐसे कंपनी को हम लोग फॉरेन कंपनी बोलेंगे। सो इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन आउटसाइड इंडिया हुआ है बट बिजनेस इंडिया में चल रहा है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ फॉरेन कंपनी। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, मैगी आप जानते हो, मैगी जो है ये कंपनी का है, वो कंपनी जो है फॉरेन कंपनी है। बाटा इंडिया लिमिटेड और वर्लपूल कॉर्पोरेशन, ये सारे फॉरेन कंपनी के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वाला है डॉर्मेंट कंपनी। सबसे पहले डॉर्मेंट वर्ड का मतलब हम लोग को समझ में आना चाहिए। डॉर्मेंट का मतलब होता है इनएक्टिव या इनऑपरेटिव, मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है या उसमें कोई कामकाज नहीं चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट। सो ये वही कंपनी होती है जिसमें कोई कामकाज नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे इसको डॉर्मेंट कंपनी बोला जाता है। मतलब ये कंपनी इनएक्टिव है या फिर ये कंपनी इनऑपरेटिव है। नाउ डॉर्मेंट कंपनी जो होती है उसमें उसमें देखो क्या क्या होता है। ये कंपनी जो होती है वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड होती है। फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड मतलब इनका प्रोजेक्ट जो है वो आगे जाके शुरू होने वाला है, मतलब इनका काम जो है वो बाद में शुरू होने वाला है। ओके, तो ऐसे कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे, बिकॉज फिलहाल ये कंपनी में कोई भी कामकाज नहीं होने वाला है, फ्यूचर में इनका काम शुरू होने वाला है, तो एट प्रेजेंट इसको हम लोग डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे। दूसरा, जो कंपनी में लास्ट 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है, ओके, तो ऐसे कंपनी को भी हम लोग डॉर्मेंट कंपनी बोल सकते हैं। और जिस कंपनी में लास्ट 2 सालों से कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया है, ओके, या फाइल नहीं किया है, तो वो कंपनी को भी हम लोग यहाँ पे डॉर्मेंट कंपनी बोलेंगे। सो जिस कंपनी का फ्यूचर में प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, जिस कंपनी में लास्ट 2 सालों से कोई भी सिग्निफिकेंट या कोई भी बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, और जिस कंपनी ने कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल स्टेटमेंट अभी तक फाइल नहीं किया है लास्ट 2 सालों में, उसको हम लोग डॉर्मेंट कंपनी बोलते हैं। फिर बाद में लिस्टेड कंपनी, इसके बारे में कंपनी एक्ट के अंदर सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में लिखा हुआ है। नाउ हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, अगर वो चाहते हैं कि हमारे सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो, मतलब हमारे शेयर और डिबेंचर बेचे और खरीदे जाए, ओके, तो वो कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहां पे लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज को बेचते हैं और खरीदते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके कंपनी के सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग हो, तो आपको आपके सिक्योरिटीज को क्या करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करवाना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं लिस्टेड। तो जिस कंपनी के सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया जाता है या रजिस्टर किया जाता है, उस कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। तो अभी हमारे यहाँ पे कौन से रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, तो फेमस अगर हम लोग देखेंगे तो बीएसई है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
तो ये या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे अगर कंपनी अपने सिक्योरिटीज को लिस्टेड करवाती है, रजिस्टर करवाती है, ताकि लोग वो सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग कर पाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी। और जो भी लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनको सेबी के गाइडलाइन को और कंपनी एक्ट के जो भी प्रोविजन है उसको फुलफिल करना पड़ता है। अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उनकी सिक्योरिटीज को वहां से डीलिस्टेड किया जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा। तो ये लिस्टेड कंपनी के बारे में हो गया। नेक्स्ट वाला है स्मॉल कंपनी। सिंपल सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो, स्मॉल कंपनी मतलब क्या, पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी सारी जो कंपनीज होती है उसको हम लोग स्मॉल कंपनी बोल सकते हैं। जैसे कि कोई भी प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी या पब्लिक कंपनी के अलावा सारे जो कंपनीज है उसको हम लोग स्मॉल कंपनीज बोल सकते हैं। या फिर आप लोग यहाँ पे दो कंडीशंस लिख सकते हो कि जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, या जिस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो इसको भी हम लोग स्मॉल कंपनी बोल सकते हो। बट इजी टर्म्स में अगर आपको लिखना है तो आप लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पब्लिक कंपनी के अलावा या अदर देन पब्लिक कंपनी, ऑल अदर कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज। नेक्स्ट है एसोसिएट कंपनी, जिसके बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में लिखा है कंपनी एक्ट के अंदर। हम लोग ने इसके पहले सब्सिडियरी कंपनी के बारे में पढ़ा था। सब्सिडियरी कंपनी क्या था कि जिस कंपनी के 50% से ज्यादा सिक्योरिटी शेयर कैपिटल जो हो दूसरे कंपनी के पास है, या जिस कंपनी के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना या रिमूव करने का जो पावर होता है दूसरे कंपनी के होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है, सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे 50% शेयर कैपिटल था, यहाँ पे सिर्फ 20% शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे कंट्रोल है, बट वो कंट्रोल इतना ज्यादा नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रोल था। 50% से ज्यादा मतलब ए कंपनी बी कंपनी को क्या कर रही थी, उसको 50% कंट्रोल उसके पास था, ए कंपनी के पास। पर यहाँ पे क्या है, 20% कंट्रोल होता है। तो जिस कंपनी के 20% शेयर कैपिटल दूसरे कंपनी के पास होते हैं, या जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग जो होता है वो दूसरे कंपनी के पास होता है, तो वैसे कंपनी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो सब्सिडियरी कंपनी का जैसा ही है, बट यहाँ पे कंट्रोल जो है वो कंट्रोल थोड़ा सा कम है, डिग्री ऑफ कंट्रोल यहाँ पे कम है, जो मैंने आपको बताया कि 20% है। सो जिस भी कंपनी के 20% शेयर कैपिटल दूसरे कंपनी के पास होते हैं, या 20% उनका डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है दूसरे कंपनी के पास होता है, तो उस कंपनी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। एंड देन लास्ट वन इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। नाम से ही पता चलता है कि ये कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता है। इनको कुछ चीजों को प्रमोट करना होता है, जैसे कि कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सब चीजों के लिए ये लोग काम करते हैं, ये सब चीजों को वो लोग प्रमोट करना चाहते हैं, ये सब चीजों को वो लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं। प्रॉफिट कमाना इनका बिल्कुल भी मोटिव होता नहीं है। ओके। और अगर सपोज यहाँ पे प्रॉफिट होता भी है या कहीं से यहाँ इनकम मिलता है, तो ये लोग ये पैसे को कहाँ पे यूज करते हैं, ये सब एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे मेंबर्स को किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं पे किया जाता है। जो कंपनीज ये सारी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए फॉर्म की गई है, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी इनकम होता है वो अपने उनके जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको फुलफिल करने के लिए यूज किया जाता है। और जहाँ पे मेंबर्स को किसी भी तरीके का डिविडेंड नहीं दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम लोग ने अलग अलग टाइप के कंपनीज के बारे में देखा। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.